नमस्कार, मैं हूं आकाश उपाध्याय और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी प्रांगण में, जहां कल सीएम शिवराज सिंह चौहान का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होना है। शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे को लेकर क्या है मायने, हम इसके लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीबी लाइव के चीफ एंड एडिटर श्री भदौरे जी। भदौरे जी, सीएम साहब का प्रोग्राम यहाँ पर है, जोबट से लेके सजावाड़ा तक, क्या मायने हैं और आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, करीबन 3 साल के बाद शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर ज़िले में आ रहे हैं। जब 2018 के चुनाव थे तब वो प्रचार अभियान में आए थे। उसके बाद 15 महीने वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वो नहीं आए, और अब बीते 15-16 महीने से वो मुख्यमंत्री हैं, तब भी नहीं आए। अब आने का उद्देश्य साफ जाहिर है कि जोबट में उपचुनाव होना है, और उपचुनाव के पहले सीधी सी बात है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, उपचुनाव उनकी गवर्नेंस को लेकर जनता का जनमत होता है। तो शिवराज सिंह चौहान को ये अच्छे से पता है कि इस चुनाव में जीते तो सेहरा उनके सिर पर बंधेगा, और हारे तो उनके सिर पर बंधेगा। क्योंकि दमोह विधानसभा का उपचुनाव हाल ही में बीजेपी हारी है, और बीजेपी के अंदर भी शिवराज सिंह के कई विरोधी हैं जो लगातार बैठकें करते हैं। तमाम खबरें आती हैं कि मुख्यमंत्री कभी भी बदल सकता है। हम भी देख रहे हैं कि 5 सीएम बीजेपी ने बदल दिए हैं जो पुराने थे। जब भी चुनाव में 1 साल सवा साल जहां बाकी है, वहां के सीएम बदलने का सिलसिला जारी है। तो शिवराज सिंह जी को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर ये 3 सीटों पर वो चुनाव हार गए तो उनका नंबर भी लग सकता है। तो ये कुल मिला के एक जनमत है शिवराज सिंह जी के ऊपर। यहाँ उम्मीदवार कौन होगा, इससे पूरा केंद्र में या दिल्ली में कोई संदेश नहीं जाएगा। अगर जीते हारे तो संदेश दिल्ली में जाएगा। इसलिए शिवराज सिंह इस चीज़ को समझते हैं, और उनको पता है कि वो अपने दम पे ही उनको चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार कोई भी हो। तो यहाँ पे आ रहे हैं, और चूँकि 70 किलोमीटर का वो रोड शो करेंगे, 7 घंटे से ज़्यादा वक्त वो यहाँ पे रहेंगे। और इस पूरी दौरे में अलीराजपुर ज़िले की जो 2 विधानसभाएँ, उसमें से सिर्फ जोबट विधानसभा में वो दौरा कर रहे हैं, अलीराजपुर को टच भी नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा 3 बड़ी सभाएँ हैं उनकी। जोबट में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है, और नुक्कड़ सभाएं जगह जगह होंगी, स्वागत सत्कार होगा, वो टच करने की कोशिश करेंगे लोगों से। भाभरा में सभा है, आज़ाद नगर में सभा है, फिर रिंगोल में सभा है। तो कुल मिला के सभा के जरिए वो जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कई ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं जिससे जो नाराज़गी लोगों में है, चाहे रोजगार को लेकर, दूसरे मुद्दों को लेकर, तो वो नाराज़गी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के मकसद वही है, भले इसको महिला सशक्तिकरण सम्मेलन नाम दे दिया हो, या एक सीएम अपनी जनता से कभी भी मिल सकता है, लेकिन जो टाइमिंग है वो साफ लगती है कि ये उपचुनाव के मद्देनज़र दौरा है। चूँकि आचार संहिता नहीं है, इसलिए सरकारी तंत्र का बाकायदा इस्तेमाल हुआ है, और होता भी है कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हर सीएम करता है, कांग्रेस हो बीजेपी, तो ये उसी के मद्देनज़र ये दौरा है। हमारे साथ दबंग दुनिया के पत्रकार भी हैं नरेंद्र जी जैन, हम इनसे भी पूछेंगे। नरेंद्र जी, सीएम साहब का ये प्रोग्राम आगामी उपचुनाव को लेके कितना महत्वपूर्ण है और इससे पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि अब समय सीमा कम बची है उपचुनाव की, और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम साहब के दौरे के बाद चुनाव आयोग कभी भी तारीखों की घोषणा कर सकता है। और ये एक क्षेत्रवासियों के लिए सौगात भी रहेगी कि क्या घोषणाएं करते हैं, इस पर एक नज़र रहेगी जनता की। दमोह उपचुनाव के बाद जोबट का ये उपचुनाव देखा जाए तो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में जो बेरोजगारी एवं तमाम मुद्दे जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, उसको लेके आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आके कोई बड़ी घोषणाएं करेंगे, या कोई और इसको योजनाओं को कोई यहाँ पर क्रियान्वयन होगा? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई तो शुरू से विपक्षी प्रहार कर रहे हैं सरकार पर, और ये मुद्दे की भी बात है। कहीं ना कहीं आमजन इस चीज़ से जुड़ना चाहता है, किसी भी तरह से कम हो, बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, कुछ भी मुखिया को इस ओर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आपने देखा और जाना आपने कि सीएम साहब का ये जो प्रोग्राम है, ये कितना मायने रखता है, ये दौरा कितने मायने रखता है पार्टी के लिए और आम जनता के लिए।